यहाँ पे जो गन्स हैं वो काफ़ी हैवी है, पकड़ते टाइम हम फील कर रहे हैं जो हमारी आर्मी है वो कैसे फायर करती होगी, उन्हें कितना झटका लगता होगा, उन्हें कितना हैवी होता होगा। इस बच्चे के हाथ बहुत छोटे हैं लेकिन इरादे बहुत बड़े, और पहाड़ से निकले हर एक जवान के इरादे हमेशा से बुलंद रहे हैं। फिर चाहे वो गब्बर सिंह नेगी हो या जसवंत सिंह रावत। इतिहास गवाह है कि जब जब देश की सरहद ने लहू मांगा है तब तब हमारे देश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 2 रेजिमेंट हैं, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट। हर साल ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सैनिकों एवं वीर शहीदों को याद किया जाता है, और आज गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर जहां पूरा देश भक्ति के रंग में रंग चुका है, वहीं कुमाऊं रेजिमेंट की 8वीं बटालियन द्वारा सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। किस तरह के हथियार है, कैसा माहौल है और कौन सी जगह ये प्रदर्शनी लगी है, बताएंगे आज इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय। जब बात सेना की होती है तब हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, और अगर आपको कहा जाए कि जिन हथियारों के साथ हमारे सैनिक देश की सरहद पर हमारे मुल्क की रक्षा करते हैं, उन हथियारों को देखने के लिए आप आ सकते हैं, तो आप निसंदेह जाएंगे ही। और ऐसा ही हुआ जब कुमाऊं रेजिमेंट की 8वीं बटालियन ने पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय स्थित BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आए, और उनके साथ उनके अभिभावकों ने भी इस प्रदर्शनी में आकर आधुनिक हथियारों को देखा। इस दौरान हर कोई सेना के हथियारों को देखकर रोमांचित हो रहा था। जब छात्रों ने ये हथियार देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाए। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने उत्साहपूर्वक ये छात्र हथियारों को उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल करके भारतीय सेना के जवान दुश्मनों को धूल चटाते हैं, और ऐसे हथियारों को देखने के लिए भीड़ लगना लाजमी सी बात है। हथियारों की प्रदर्शनी में भारतीय सेना के द्वारा LMG, एंटी टैंक मिसाइल, अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, अत्याधुनिक पिस्टल, लंबी दूरी पर मार करने वाली स्नाइपर राइफल, अलग अलग तरीके के बम और इसके अलावा कई मॉडर्न वेपन्स प्रदर्शनी में लगाए गए, जिन्हें पहली बार देखकर छात्र भी रोमांच से भर उठे। छात्रों का उत्साह आप उनकी जुबानी सुनिए। यहाँ पे जो गन्स हैं वो काफ़ी हैवी है, पकड़ते टाइम हम फील कर रहे हैं जो हमारी आर्मी है वो कैसे फायर करती होगी, उन्हें कितना झटका लगता होगा, उन्हें कितना हैवी होता होगा। ये महसूस करते हुए अच्छा लग रहा है। और मैं हिमालय पब्लिक स्कूल से हूँ। हमारे सारे आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी के जवानों ने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से वेपन्स के बारे में बताया, और हमें ये बताया कि उनमें इनको चलाने में क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं। तो इसी पे गवर्नमेंट फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बल पर नए वेपन्स को भी इंगेज कर रहा है। छात्रों की खुशी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हथियारों की प्रदर्शनी देख वहां मौजूद हर एक शख्स को देश की सेना पर कितना गर्व है। भारतीय सेना के जवानों से इन हथियारों के बारे में जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा पिथौरागढ़ में हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आर्मी जिस तरीके के हथियार इस्तेमाल करती है उन तमाम हथियारों के बारे में यहाँ पर जानकारी छात्रों को और जो लोग भी एग्जीबिशन में हिस्सा लेने आ रहे हैं उनको दी जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये तमाम तरीके के जो हथियार हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, और इन हथियारों के बारे में जो तमाम ऑफिसर्स हैं, सिपाही है, वो बता रहे हैं छात्र छात्राओं को किस तरीके के हथियार हैं। कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। आप आए हैं, क्या देख के कैसा लगा आपको? सर हमें देख के बहुत अच्छा लगा सर। हमें हर हथियार की जानकारी हुई सर। पहले हमने इनको हथियार को नहीं देखा था, तो पहली बार हथियार को देख के तो सर अच्छा लगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन छात्रों को लग रहा है। तमाम तरीके के हथियार हैं। सब आप यहाँ पे हैं, ये कौन सा हथियार है, कुछ बताएंगे? ये 7.62 mm नेगेटिव LMG है, एक सेक्शन का सपोर्ट वेपन है। ये 5.5 से इंसार रैफल है, जो उसकी रिप्लेस आया हुआ है, नया इंडियन इजराइल का बना हुआ है। काफ़ी अच्छा हथियार है, और इसकी राउंड कैपेसिटी भी बहुत है। 120 राउंड इसकी मैगजीन कैपेसिटी है, और इसमें सेम MMG की तरह फायर किया जाता है इससे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक नया हथियार जो भारतीय सेना के पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हथियार जो है एकदम नया हथियार है। 120 आपने बताया, 120 राउंड इसमें एक बार में हम लॉन्च कर सकते हैं, और बेहतरीन ये हथियार भारतीय सेना इसको इस्तेमाल इस वक्त कर रही है। इसके अलावा अन्य हथियार भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये हथियार है। इस हथियार के बारे में सर, ये कौन सा हथियार है, ये बताएंगे?
ये सर ये MGL है, मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, एक सेना का सेमी ऑटोमेटिक हथियार है जिससे हम हाँ? एक बार उठा के दिखाइए जी। अच्छा, इसको कैसे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं? इसमें जो साइड है ऑक्यूलेटेड आइगन साइड, इसको हम दिन के समय और रात के समय भी यूज कर सकते हैं। ये इससे अलग अलग प्रकार के 6 एम्यूनेशन फायर किए जाते हैं और अलग अलग एक ही बार में 6 एम्यूनेशन भी फायर किए जा सकते हैं। ये बहुत ही एक सेना के लिए बहुत अच्छा हथियार है जिससे हम कभी भी किसी भी मतलब आने वाले दुश्मन को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा हथियार ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। एक साथ 6 फायर ये कर सकता है, अलग अलग तरीके के तमाम तरीके के हथियार हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अलावा भी तमाम हथियार हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बच्चे इन हथियारों को देख रहे हैं। आप भी हथियारों को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये एक अनूठी पहल मैं यहाँ पर सुनूंगा, पहली बार पिथौरागढ़ में हमको तो आप देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा हमें ये लग रहा है कि हम बच्चों को बड़ा ये सेना की ओर बच्चे इस ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बच्चों का इंटरेस्ट सेना की ओर बढ़ेगा क्योंकि इन हथियारों से बच्चों को पता चलेगा कि सेना में ये हथियार किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं और कैसे कैसे वेपन सेना हमारे उपयोग में लाती है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी पहल ये सेना की है। कुछ और हथियार भी आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम तरीके के हथियार यहाँ पर लगे हुए हैं। एक ही हथियार है, ये बताएंगे ये कौन सा हथियार है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ये 84 mm रॉकेट लॉन्चर है साहब। इससे हम एक तो एंटी टैंक के पर्पज से भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी पर्सनल यानी कि पैदल सेना के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाया जाता है इसको साहब। ये हथियार आप देख सकते हैं। ये जो हथियार है ये बहुत अच्छा हथियार है और इसको पैदल सेना के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम तरीके इन हथियारों के बारे में बताएंगे, ये क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे? इसमें हम जो अमूमन रहता है 13 प्रकार का एम्यूनेशन फायर करते हैं इससे। यानी कि अगर हमने टैंक को बर्बाद करना है तो अलग एम्यूनेशन आता है इसके लिए, इन्फेंट्री के खिलाफ अगर इस्तेमाल करना है तो अलग रहता है, और जैसे ही हमने ये बंकर या किसी गाड़ी के खिलाफ रहता है अलग अलग प्रकार का एम्यूनेशन रहता है। तो इसमें रेंज लगाने के लिए अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। मतलब इस हथियार से हम टैंक को भी बर्बाद कर सकते हैं? टैंक को भी बर्बाद कर सकते हैं, गाड़ी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी मकान या बंकर जो बोलते हैं, जो बंकर रहते हैं, बंकर को बर्बाद कर सकते हैं हम। आपको दिखाना चाहूँगा ये हथियार, इस हथियार को आपको दिखाना चाहूँगा। ये हथियार आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, भारतीय सिनेमा में आप भी इस तरह के हथियार यूज किए जाते हैं। ये बहुत घातक हथियार है, दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद नेस्तो नाबूद ये हथियार कर सकता है। तमाम तरीके के 30 तरीके के फायर इस हथियार से किए जाते हैं। इसके अलावा मैं अन्य हथियार भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसका अम्यूनेशन है, इसमें जो गोले यूज किए जाते हैं वो ये है सब, इनको कैसे यूज किया जाता है। इसका ये हथियार देखिए सर, ये कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है? ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको एटीजम बोलते हैं। तो इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एक बार आपको दिखाना चाहूँगा ये मिसाइल। ये एंटी टैंक यानी कि टैंक को बर्बाद करने की क्षमता इस मिसाइल में है जो भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। किसी भी दुश्मन को टैंक को पूरी तरह से बर्बाद ही कर सकती है। देखिए ये जो ग्रेनेड है, आप रूबरू होंगे इस ग्रेनेड से, लीवर को खींचने के 4 सेकंड के बाद और 8 मीटर रेडियस में सब कुछ बर्बाद कर देगा। 8 मीटर रेडियस में ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इस ग्रेनेड का इस्तेमाल हम जब क्लोज क्वार्टर बैटल की लड़ाई के अंदर अगर दुश्मन या टेररिस्ट मकान के अंदर छुप गया है या कहीं नाले के अंदर छुप गया है, उस इलाके में इसको थ्रो करके इस्तेमाल करते हैं। तो 8 मीटर जहाँ पर एक गिरता है उसे चारों तरफ इलाके क्या करता है, क्लियर करता है। 30 ग्रेनेड एक साथ आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। ग्रेनेड लॉन्चर है, इसमें 30 ग्रेनेड एक साथ आ सकते हैं। आप लेकिन हम 29 इसमें 29 इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब हम उसके बाद ये हमने माउंट कर दिया और इसको फिट ब्लॉक को बंद करने के बाद हम सीधे उसके बाद इस प्रकार से जब ये हमारा ये लॉन्चर, ये रिलोडिंग हैंडल है, इसकी मदद से इसको चार्ज करते हैं। तो ये तमाम तरीके के हथियार जो आपने देखे भारतीय सेना इस्तेमाल करती है दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इन हथियारों के दम पर पूरा देश जो है वो सुरक्षित है और भारतीय सेना बॉर्डर पर दुश्मनों से देश की रक्षा भी कर रही है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक। इस प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों के लिए ये दिन काफी खास रहा। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी 25 जनवरी को BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में लगी थी, जहां छात्र और अभिभावकों ने गर्व से उन हथियारों को छुआ जिनसे हमारे जवान दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं उन वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए युद्ध लड़े, तो हर रविवार देखिए हमारा शो गर्व।
सैनिकों की वीर गाथाएं सुनकर किसी का भी मन नहीं भरता और उत्तराखंड की भूमि से कई ऐसे वीर सैनिक निकले हैं जो देश की हिफाजत करते करते सरहद पर शहीद हो गए और कुछ सैनिक जो युद्ध लड़कर वापस आए, उनकी वीर गाथा हर रविवार सिर्फ उत्तराखंड तक। इसके साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।